कहाँ थे? मैं तो यही था। बस गाय हुई थी, है ना? बात करेंगे भैंस की। जल्दी करो जल्दी। कौन बोला? आगे क्या लिखूं? जर्स दो ही है विदेशी नस्ल, है ना? हॉलिस्टन फ्रीजियन और जर्सी। और कुछ सुनना चाहो तो कोई पूछे आपको सबसे ज्यादा लैक्टोज किसके दूध में होता है विदेशी नस्लों में? ऑल ओवर ब्राउन स्विस कौन है? ये मन में ध्यान रख लेना, आप लिखना मत। होले होले करूं? हेलो, ठीक है। अच्छा, दादी मैंने गलत करवा ली, मुझे लग रहा है चिकलू पांडे की तरह लग रहा हूँ, हैं? अरे मैं क्या गया था घर। अब दादाजी दादी साहब वो इसकी में गांव में आज भी। तो फिर चलो वाह, इधर देखो। हाँ, नागौर, मेड़ता और गांव बताऊं? चलो बात करते हैं भैंस की। वर्तमान में क्या, वर्तमान में कितनी नस्लें हैं? वर्तमान में 21 नस्लें। कितनी है? हाँ, वर्तमान में 21 नस्लें पंजीकृत है। वर्तमान में 21 नस्लें पंजीकृत हैं। और मैं बात करूं 21 में से टोटल 20 नस्लें तो है आपके नदिये। 20 तो कौन सी हैं? नदिये, यानी कि वाटर बफेलो। और एक है फुटरमल दलदलिए। खोलना, गेट खोलना। और एक बेचारी गरीबनी जो दलदलिए है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ल्यूट। क्या नाम है उसका? नाम है ल्यूट। लुइथ बोल सकते हो, ल्यूट बोल सकते हो, है ना? और ये है कहां की? असम मणिपुर की है। कहां की है? हाँ, मणिपुर असम। मणिपुर और असम की मान लो। इसीलिए इस ब्रीड को मणिपुरी के नाम से भी जानते हैं। और ये मिलती कहां पर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क सुना होगा आपने नाम। कहां पर है? असम में है ये। तो वहीं पर मिलेगी ये वाली, काजीरंगा में। कोई पूछ भी ले अंदर से कोई, तो कहां पर मिलेगी? काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये सर और भी देखा जाए और कहां पर मिलेगी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये कहां मिलेगी बेचारी? ये मिलेगी आपको फिलीपींस में मिलेगी। कहां? हाँ, फिलीपींस, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड। ओहो, थाईलैंड में मिलेगी, लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, है ना? चाइना, ताइवान। ठीक है, लिख लो। और ये अपनी गरीबनी अपने भारत में है। विश्व की 58% भैंसें कहां पर है? भारत में है। कहां पर है? भारत में।
चलो ये हाल फिलहाल तो ये लिखो। सर विदेशी पूरी लिखा हो, विदेशी तो उत्पत्ति स्थल तो सबका लिखा रखा ना आपको। ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थल लिखा है नहीं आपको। क्या बात कर रहे हो, स्टार्टिंग में लिखा दिया होगा मैंने ये, स्टार्टिंग में इन सब का उत्पत्ति स्थल विदेशियों का। जर्सी का उत्पत्ति स्थल फ्रांस लिखा हुआ क्या। इंग्लैंड लिखना उसको, आप इंग्लैंड करो सब लोग। दोनों लिखा रखे हैं, ठीक है, ठीक, ओके ओके। फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चाइना, ताइवान। हाँ लिखा दिए, विजय सैनी। हाँ मिस बिट्टू यादव, बिल्कुल लिखा दिया था। क्या ल्यूट क्या है। ये एक डायनासोर है। ल्यूट भैंस की नस्ल है। देखो भैंस की 21 नस्लें थी, जिसमें से 20 तो है नदी वाटर बफेलो, और एक क्या है दलदलीय यानी कीचड़ वाली, जो कीचड़ में रहना पसंद करती है, और ये पानी में रहना पसंद करती है। और ये गरीबनी जो किस लिए पालते हैं, रप्पा रप्पा के लिए। किसके लिए, मांस के लिए पालते हैं, और इसको अपन दूध के लिए पालते हैं। आ गई बात समझ में। और ये वेट में हल्की होती है और ये भारी होती है, ठीक है। चलें आगे। ओके, इससे चिल्ड हो रहा है क्या रूम, है ना। चलो पीछो को करो। हाँ स्टार्टिंग यहीं से, हरिकिशन मीणा अभी तो आए हैं, पटरी धीरे धीरे चढ़ेगी। पर लोग बाग ऐसे ब्याह शादियों में जाएंगे तो वाह परी। फिर आपको कैसे पता चला, या हॉस्टलर हो तुम लोग सभी। चलो ठीक है। विश्व की 58, लिख लो मेरे साथ साथ लिख लो, 58% भैंसें भारत में पाई जाती है। विश्व की 58% भैंसें भारत में पाई जाती है। एशिया की कोई पूछे तो क्या बताओगे। एशिया की 95% भैंसें, पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 58, एशिया की बात करें तो 95% भैंसें भारत में पाई जाती है। चलो कोई पूछे राजस्थान में केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र कहां है। जयपुर में, वल्लभनगर।
वल्लभ नगर उदयपुर में है। लिख रहे हो क्या? हाँ ठीक है, ओके। भारत में सबसे ज्यादा भैंसें कहां हैं? यूपीए फर्स्ट पे है ना, और अपना राजस्थान यूपी में लगभग 33 मिलियन है। कितनी है? 33 मिलियन, और यहां 13 मिलियन है। टोटल इंडिया में कितनी है भैंसें? भारत में है 109 मिलियन। कोई पूछ ले, हालांकि मैं आपको बताऊंगा, पर मुझे डेटा पढ़ाना ही पड़ेगा रे, वापस पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक डेटा आ जाएंगे, 21वीं पशुगणना आ जाएगी, है ना? तो उसके हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, पर अभी नॉलेज के लिए आप, टोटल 109 मिलियन है, जिसमें से यूपी में 33 मिलियन है, यहां 13 मिलियन है। चलें आगे। चलो, भैंसों का भार के आधार पर वर्गीकरण, ये 12th की बुक में लिखा हुआ है, जो अपने को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सुपरवाइजर का मसला ही यहीं से स्टार्ट होता है। यूपी है बेटा, हिमांशु पाटीदार है ना? लिखो, भारी नस्लें भारी श्रेणी में, फिर आएगा मध्यम, फिर आएगा हल्की श्रेणी, भारी में आता है आपका मुर्रू। सबसे भारी वैसे कौन है? जोपरा आर्चर, जाफराबादी, मुर्रू, नीलू। मध्यम में आएगा महसाणा, बदाऊरी और नागपुरी। हल्की में कौन सी? सूरती। चलो स्कूल चलें। हो गया? चलें आगे। चलो, भैंसों का वर्गीकरण क्षेत्र के हिसाब से। सभी लोग इधर देखो, आप क्षेत्र के हिसाब से भैंसों का वर्गीकरण, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइएगा मध्य भारत की भैंस की नस्ल इनमें से कौन सी नहीं है। आ गया क्वेश्चन कि सर मध्य भारत की भैंस की नस्लें कौन सी नहीं है, या उत्तरी भारत की भैंस की नस्ल इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रुप आपको आना जरूरी है। ठीक है, चलो भैंसों का वर्गीकरण जो है सर क्षेत्र के हिसाब से, भैंसों का वर्गीकरण क्षेत्र के हिसाब से। पहले इधर देखो, आप सभी लोग इधर देखो,
सबसे पहले लिखूंगा मध्य भारत। कौन सा भारत? सेंट्रल वाली। कौन सी वाली? सेंट्रल वाली। फिर लिखूंगा यूपी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हाँ, ठीक है। फिर लिखेंगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का ग्रुप है। फिर लिखेंगे उत्तरी ग्रुप, उत्तरी भारत। और फिर लिखेंगे गुजरात ग्रुप। कौन सी रात? गुजरात। हाँ, बोला करो आप, इसे मरे मरे मूसलों की तरह मत बैठो। चलो इधर देखो, मध्य भारत की बात हो रही, नागपुरी। कौन सी पुरी? नागपुरी। इसके सींग कैसे होते हैं? तलवार नुमा। कैसे होते हैं? नस्लें कैसे याद होगी? जब रोज का रोज घर जाके पढ़ोगे। वरना भैंस के ऊपर गाय बैठ जाएगी, गाय के ऊपर भेड़, भेड़ के ऊपर बकरी, बकरी के ऊपर बैठेगा मुर्गा। फिर वो कहेगा गुड मॉर्निंग। नागपुरी मध्य भारत की कौन है? नागपुरी है। पंढरपुरी चाय पी है आप लोगों ने?
आवाज आ रही है क्या मेरी? हो गया? चलाऊं यूं? रिमोटवा कहाँ है? तो आपका मुझे तो पता ही नहीं इसका, आप कुछ कर लो ना जाके, तार वार मिला दो यूं करके। इतने दिन कहाँ थे? इतने दिन यहीं था मैं। राहुल कुमार क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, है ना? सर एक बार वापस समझा दो। आपको क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से बताओ मध्य भारत की कौन सी भैंस नहीं है, तो है वाली का तो पता होना चाहिए ना। नागपुरी, पंढरपुरी, पूर्णा, थड़ी, चिल्का, कलंडी, मंडा, ये तीनों ही जो है आपके सामने दिख रही है, ये तीनों ही कहां की है? ये उड़ीसा की है। और ये तीनों जो आपको दिख रही हैं ये कहां की है? महाराष्ट्र। और ये यूपी है। ये दक्षिण भारत में आती टोडा, भरगुर, धारवाड़ी। उत्तरी भारत मुर्रा, नीली गोजरी, गोजरी हिमाचल प्रदेश की है। मुर्रा आपके ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी इस वाले इलाके की है। नीली रावी पंजाब की है, इसको पंजाबी बफेलो बोलते हैं, और इसको दिल्ली बफेलो। गुजरात में एक बन्नी लिख दो, बन्नी थारो बनो दीवानो ये। बन्नी कौन सी रे? बन्नी ऐसी बन्नी जो रात के समय भी चर सकती है, रात के समय चरती है सर। देखो इसका मारवाड़ी कहावत है, देगी का हिया गांव गया। समझ रहे हो क्या? हाँ, देखो तो मत तो खराब हुई, रात ने चरया, दिन में तो लोग ही चरे। चले आगे। दोबारा समझा दो, समझाने की जो चीज ही नहीं है, कोई लिखे नाम याद करने आपको, कोई मैथ का फॉर्मूला थोड़ी लगाए जो समझाऊं। चले आगे। हाँ, बकरी की नस्ल भी है ना सूरती, तो बकरी जैसी भेड़ कौन सी है? कोई बता सकता आप में से? अजमेर। कौन सी? बकरी जैसी भेड़। मैंने भेड़ जैसी बकरी नहीं पूछी है। नेल्लोरी। कौन सी लोरी? नेल्लोरी है ना। चलो आगे चर्चा करेंगे। वैसे ये हो गया। चलो अब नस्ल को देखो। और अपन सबसे पहले ये अपन, अच्छा टोडा देखोगे क्या? टोडू, ये है टोडू। भैंसों की सबसे लड़ाकू नस्ल कौन सी है? टोडा है, जो शेर को भी एक बार कह दे आ जाना हवेली पे, डरूंगा नहीं मैं। है वीडियो तो किसकी हिम्मत पड़े जो पास में जाके वीडियो बनाए? ठीक है, नाम ही कौन ले सब। चलो बात करेंगे मुर्रा जी के बारे में। मुर्रा जोटी है क्या ये? हाँ, लोग खरीदने के लिए सब कुछ त्यागने। हाँ, सपना होता है लोगों का, ये नहीं होता क्या? सब दिख रहा है आपको? देख के क्या ही है सर, ऐसा कोई
इसके सींग होते हैं कैसे? जलेबी की तरह। चलो जलेबी जैसा ऑप्शन ही नहीं दिया सर, फिर क्या करोगे? कुंडी, कुंडी, मुड़े हुए, कुंडलित सींग हो गए, मुड़े हुए, छोटे मुड़े हुए। चलो ये सब ऑप्शन नहीं, फिर क्या करोगे? कर्व्ड, क्या कर्व्ड? फोन नहीं होता कर्व्ड यूं, ठीक है, उस टाइप में इसके सींग होते हैं। और इसकी स्किन जो होती है चिकनी होती है और मुलायम होती है। कैसी? मुलायम और चिकनी होती है। और क्या है सर इसमें? इसका कलर जो है एकदम जेट ब्लैक। कैसा? मतलब काली शाही जैसे इसका कलर होता। मतलब गाड़ी थार है एक तरह की। क्या है? थार है ही एक तरह की। और इसके सींग जो होते हैं सर जलेबी के जैसे होते हैं। ठीक है, वाह। चलो लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। मुर्रा, मुर्रा। ये है जी मुर्रू। उत्पत्ति कहां है? हरियाणा। दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, है ना, क्षेत्रों माना जाता है ये वाला इलाका। और राजस्थान का कोई पूछे तो क्या बताओगे? राजस्थान में क्या? गंगानगर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग। ठीक है, ये वाला इलाका में बहुत सारे जिले आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि भाई मुर्रा आपको बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, बूंदी, है ना, ये इधर वाला बेल्ट, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, यहाँ सलूम्बर। क्या ये संभव है क्या मुर्रा रहना? बिल्कुल, एक मिनट नहीं रुके। आत्मदाह कर ली कि मुझे रहना ही नहीं है, मां मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ सीधी चली जाएगी। और सुनो, जैसलमेर में भी नहीं रह सकती। जैसलमेर में ये भूल भरोसे मई का समय चल रहा और ये अपना कूला भी नीचे इसने रख दिया तो कूला उसी समय जल जाएगा। इतनी गर्मी पड़ती है वहां, समझ गए क्या? तो उस वाले इलाके में भी नहीं रहेगी। ये तो सपने में भी नहीं सोच सकती है। ठीक है, चलो विशेषताएं लिखिएगा। विशेषताएं क्या है इसका? भैंसों में, पूरे विश्व की भैंसों में ना। अरे रुको, इसका उपनाम भी लिखेंगे ना अपन। उपनाम, इसको ब्लैक ब्यूटी। कौन सी ब्यूटी? आप कुछ एक लाइन और लिख सकते हो बेसिक के अंदर। एक मिनट, जगह है क्या आपके पास? जगह तो सर 2 बीघा पड़ी। हाँ, अब आपके ऑनलाइन वाले भैया भी लिख लेना। भैंसों को ब्लैक डायमंड, क्या? ब्लैक डायमंड व दूध देने की मशीन कहा जाता। भैंसों को ब्लैक डायमंड व दूध देने की मशीन कहा जाता है। चलो ऐसे मत कहना, वापस निकालो ये। ब्लैक ब्यूटी भी कहेंगे और क्या कहेंगे? दिल्ली बफेलो। कौन सी बफेलो? दिल्ली बफेलो। और पंजाबी बफेलो किसको बोलेंगे वैसे? नीलू को। किसको? नीलू को। चलो और पॉइंट लिख लीजिएगा। भैंसों में
भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली, भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रू है। कितना आगे देती है सर? 2000 से 2500 लीटर पर ब्यांत के हिसाब से दूध देती है। चलो और क्या है? ग्रेडिंग अप विधि में, कौन सी में? ग्रेडिंग अप में। ग्रेडिंग अप क्या सर? नस्ल सुधार करना। भाई गिरी हुई नस्ल को सुधारना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ग्रेडिंग अप। तो ग्रेडिंग अप में सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली, ऐसे गायों में कौन है क्रॉस ब्रीडिंग में? जर्सी। कौन सी? भाई नस्ल का इसका मतलब है नर काम में लेंगे। क्या लेंगे भाई? ग्रेडिंग अप में लेंगे क्या? नर लेंगे ना। मादा से क्या करेंगे अपन? चलो इसकी त्वचा, इसकी त्वचा मुलायम, मुलायम व चिकनी होती है। तथा रंग काले स्याही जैसा, है ना, एकदम जेट ब्लैक। सींग जो है कुंडलित, छोटे मुड़े हुए, अर्थात कैसे होते हैं? जलेबी की जैसे। अर्थात जलेबी जैसे। सींग जलेबी जैसे इसलिए इसको जलेबी बाई थोड़ी बोल सकते हैं अपन। को नया नाम मत निकाल देना। जलेबी जैसे होते हैं। जलेबी किसी किसी की तो भाई साहब मिठाई जो है ना बड़ी फेवरेट होती है, दूध के साथ में कट कट कट। चलो और क्या सीन है सर? सींग हो गया, स्किन हो गया, वसा। अरे वो तो लास्ट की बात है, वसा फसा दो ये। भैंसों में प्रथम ब्यात जो है, भैंसों में प्रथम ब्यात लिखा हुआ एक लाइन आती है 12वीं बोर्ड में। हाँ, प्रथम ब्यात। देखो प्रथम ब्यात में कंफ्यूज मत होना आप। क्या नहीं होना है? कंफ्यूज नहीं होना प्रथम ब्यात में। देखो मैं इधर लिख के बता रहा हूं, मुर्रा की आप याद रख लेना। इधर लिखा रहा हूं मैं समझाने के लिए। प्रथम ब्यात की उम्र जो होती है मुर्रा की होती है 36 से 48 माह। कितना? और एक बदावरी नस्ल आती है उसमें है 48 से 54 माह, इसमें बच्चा दे देगी। बाकी ऑल जो ब्रीड है उसमें 40 से 48 माह सब में। ठीक है, इन दोनों का याद रख लेना ऊपर वाले का। तो ये है 36 से 48 माह। वसा की बात करें कितना है? 7%। वसा कितना है? 7%। और एक यहां प्रजनन केंद्र भी लिख लो। प्रजनन केंद्र कहां है इसका? कुम्हेर भरतपुर में। कुम्हेर भरतपुर। चलो तो एक जना कोई भेज दो ना आप। कोई एक जना जाओ ना यार, इसका बोलो ना आप।
पंडित थे ना। हेलो हेलो, चलें आगे। चल गया। आवाज करता है तो भाई, हाँ हो सकता है। चले आगे। तो ये थी आपकी कौन सी, मुर्रा नस्ल, है ना। यहां किसी को दिक्कत नहीं आती, मुर्रा से क्या दिक्कत है, इसमें कोई है क्या ऐसा पॉइंट जो याद नहीं होगा अपने को। एक तो ये वाला ध्यान रखना आप, ग्रेडिंग अप वाला, ये दुनिया सबको याद है, ये जलेबी फलेबी रही है, फंसने वाली चीज नहीं है यहां पर, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है सर। चलें आगे। अब बात करेंगे अपन किसकी, नीलू की कर लेते हैं, पर नीलू की नहीं करेंगे, बदावरी जी के बारे में बात करेंगे। बदावरी भाई साहब भैंस नहीं है, चीज है, हाँ बेटा। ये थोड़ी अपवाद सी है, कोई बात नहीं, इसके सिंग थोड़े ऊपर उठे हुए हैं। आवाज नहीं करें। ये है बदावरी। इसमें कोई नए बच्चे भी हैं क्या, नहीं कोई नए भी है क्या, नहीं कई जनों को मैं देख रहा हूं फर्स्ट बारी। मेरा थोबड़ा देखा पहला भी कभी आपने, पहले देखा क्या, ऐसे घड़ी में नहीं, डोलते हुए नहीं, क्लास में कह रहा हूं मैं, बदले बदले से, हाँ ये हो सकता है। हाँ क्लास आज ही स्टार्ट हुई है मेरी, है ना, बदावरी में लिखो, साथ साथ में लिखो। देखो यूनिक बात है क्या, पहले सुन लो आप, यूनिक बात क्या है कि भैंसों में सबसे ज्यादा फैट किसकी होती है, दूध किसका था, मुर्रा का। और एक इसमें यूनिक बात जो है वो है तांबे जैसा रंग होता है, कॉपर के जैसा, ये पूरी दुनिया को पता है कि नहीं है। अब ब्रिलियंट बात क्या होगी सर, ये भैंस की त्रिकोणाकार नस्लें, सर पीछे से चौड़ी होती है, आगे से पतली होती है, भैंस की कौन सी नस्ल, बदावरी, जो अपने 12th की बुक में लिख रखा है, अपन वही मानेंगे। वैसे वेटनरी में देखे तो सूरती को मानते, पर अपन जो 12वीं बुक कहती वही मानेंगे, वही सर्वोपरि है, ठीक है। और यूनिक क्या बात है, इसके नर जो है उच्च गर्मी सहनशील होते हैं। अब सर रंग ही ऐसा है तो गर्मी तो लगेगी नहीं वैसे, है ना। एक तो ये वाली बात हो गई, एक इसके सींग चपटे मोटे होते हैं सर, सींग कैसे होते हैं, चपटे मोटे। और इसकी एक दुग्ध सिराएं जो होती है वो उभरी हुई होती है, कैसी होती है, दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है। और एक जो है इसका प्रथम ब्यात उम्र जो 48 से 54 माह, ये बातें हैं। अब लिखो मेरे साथ साथ, हाँ यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बदावर इटावा क्षेत्र तथा ग्वालियर। अब आपको ही पता है ग्वालियर तो कोई यूपी में तो है नहीं, ग्वालियर कहाँ है, हाँ ग्वालियर क्षेत्र। और ये लिखी हुई लाइन है 12th के अंदर, ठीक है। चलो भैंसों में विशेषताएं लिखेंगे, भैंसों में सबसे ज्यादा, भैंसों में सबसे ज्यादा वसा किस में होती है, 12 से लेके 14%, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना। और इसका रंग जो होता है, इसका रंग जो होता है वो तांबे जैसा, ये सबको आता है ना,
तांबे जैसा, कॉपर जैसा या बादाम जैसा। ये कलर होता, क्या हो गया? इस नस्ल के सींग जो होते हैं चौड़े, चपटे चपटे, मोटे तथा घुमावदार, नीचे की ओर घुमावदार, चपटे मोटे, ध्यान रखना। दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती है। दुग्ध शिराएं कैसी होती है? दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती है। ठीक, चलो। भैंस की कैसी नस्ल? भैंस की त्रिकोणाकार, भैंस की त्रिकोणाकार नस्ल, यानी आगे से पतली, वह पीछे से चौड़ी होती है। वेज शेप बोलते हैं इसको, वेज शेप। इस नस्ल के नर उच्च गर्मी सहनशील, उच्च गर्मी सहनशील होते हैं। दराती के जैसे सिंह इसमें नहीं होते। वैसे वेटनरी में और थोड़ा इसके बारे में बताते हैं कि इसमें यहां से फील होता है कंठी के जैसे। कंठी जानोगे क्या? कंठी आभूषण, ठीक है। दूध लिखो, अमूल दूध पीता है इंडिया, 900 से 1100 लीटर दूध कम है सर, पर फैट ज्यादा। प्रथम ब्यात उम्र वो है 48 से 8 भी लिख देना, पर मेनली आप इसको ध्यान रखना है ना, ये वाला चित्र यूपी। भैंसों में अपवाद है ये। भैंस काली होती है, कैसी होती है? पर आप भूरी हुए, भूर की भैंस है, भूर की। और भी है इसके साथ ही एक, और कौन है? सूरती, वो इतनी तो नहीं लगती है ना, वो पूरी काली भैंस नहीं है। तो भैंसों में अपवाद है बदावरी और सूरती। चले आगे, चलो। हो गया क्या? तो आपको देखो ये दोनों तो पूरी दुनिया को ही पता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला भी नहीं पूछेगा। ये आप ध्यान रखें, भैंस की त्रिकोणाकार नस्ल कौन सी है? बदावरी है सर, जो कि आगे से पतली और पीछे से चौड़ी होती है।
इस नस्ल के नर उच्च गर्मी सहनशील होते हैं सर, गर्मी सहन कर लेंगे ये। दूध 900 से 1100 लीटर और प्रथम ब्यात उम्र कितनी, 48 से 54 माह। आगे चलें, ओके। अब बात करेंगे नीलू के बारे में। किसके बारे में? नीलू बड़ी खतरनाक है। बड़ी डेंजर है ये। इसको पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं। कौन सी कल्याणी? कल्याण भव। देखो इसको आप बहुत ही गहरी नजरों से देखो आप। गहरी नजरों से कैसे? एक तो सर इसको पंच कल्याणी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसके देखो खोपड़ा एक दिख रहा है, मजल दिख रहा है, मजल है ना, पैर दिख रहे हैं, यहां पर सफेद धब्बे होते हैं सब, इसलिए तो इसको बोल दिए पंच कल्याणी या पंचभद्रा। आंखें इसकी कजरी बिल्ली जैसी। कैसी होती रे? आंखें कैसी होती है? कजरी बिल्ली के जैसी आंखें होती सर इसकी। वॉल आइज, वॉल वॉल। और दो तो ये हो गए। तीसरा ये है कि सर इसके अयन पर गुलाबी धब्बे होते हैं। भैंस की किस नस्ल में? अयन पर दिख रहा है क्या आपको? चश्मा लगाओ ना। हाँ, तो अयन पर जो है सर गुलाबी धब्बे पाए जाते हैं। कौन सी भैंस की? नीलू। और 12th में एक लाइन लिखी हुई है कि सर इसका पूंछ जो है चलेगी ना, ये तो पूंछ यूं लटकती हुई चलेगी, मतलब जमीन को स्पर्श करेगी। क्या हुआ? काटते यूं। भैंस की पूंछ जमीन को स्पर्श करती। कौन सी नस्ल की? फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है कि इसका उत्पत्ति स्थल किस नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन में सतलज भी था और रावी भी था। सतलज सही होगा। कौन सा सही होगा? सतलज नदी का रंग नीला है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नीली रावी सर। इसके भी सींग एज इट इज मुर्रा जैसे हैं। जलेबी जैसे सींग किस किस में होते हैं? मुर्रा में और नीली रावी में, दोनों में ही होते हैं सर। ठीक है। अब इसको लोग क्यों नहीं पालते सर? इतनी फूटरी नस्ल है सर, क्यों नहीं पालते लोग? एग्रीकल्चर वालों को तो क्या पता नहीं है, छाप दिया, उड़ेल दिया, जो भी है। इसमें फैट सबसे कम होती है, 4% फैट होती है। एग्रीकल्चर के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, एग्रीकल्चर में तो 8 से 10% बता रहा है ये। और सर क्यों नहीं पालते हैं? इसमें दुग्ध काल जो है सबसे कम होता है। 250 दिन से ही फ्री हो जाए क्या? नहीं, मैं तो दूध दूंगी नहीं। जिसको गांव में बोलते हैं हमारी भैंस डाकगी। क्या बोलते हैं अपन? डाकगी। 250 दिन में ये तो पैर उठा लेगी और यूं लात मारेगी यूं बग। ठीक है, तो ये कारण है, इसलिए इसको लोग नहीं पालते हैं। और मुर्रा जो है सर, पूनाराम जी का पाटा फेमस है। मैं तो कई बार सपने देखता हूं, पुष्कर मेले में मैं बैठा रहूंगा, अनाउंस होगा, धोती पहनी हुई, साफा लगाया हुआ, गमछा, डोकरा के जेब के मायने बंडल, और वो माइक बोलेगा दिलीप चौधरी का पाटा 35 करोड़ का। मैं तो दोनों हाथ यूं करके किसी से हाय हेलो ही नहीं करूं सर, रियलिटी बता रहा हूं। सीधा गांव चला जाऊंगा मैं तो बोरे भर के, और जाऊंगा उधर 10 दिन ऑस्ट्रेलिया रहा, 20 दिन अमेरिका रहा। ऐसा सोचता हूं मैं रात को कई बार सपने में। हाँ? मायरा तो फिर देखो, अब मायरा तो फेमस है नागौर का, 21 करोड़ का। अभी हाँ, अभी ट्रेंडिंग में है ये, अभी 2-4 दिन का ही है ये। करते हैं करने वाले, पर हर आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि देखो हर आदमी, गरीब आदमी, गरीब क्या मिडिल क्लास मारी जाती है। होड़ कभी नहीं करनी चाहिए। दिखावटी क्या है तो देना दे दो, ऐसे ही दे दो। मेरा जैसा गरीब आदमी मारा जाता है फिर।